बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम बोलती हूँ और हम आज फिर एक इंटरेस्टिंग सी रिडल लेकर आए हैं। तो अगर आप लोगों को रिडल सॉल्व करना या कुछ प्रैक्टिकल करना और एक्सपेरिमेंटेशन इस तरह की चीज़ें देखना पसंद है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं भी अच्छा लगता तो वो भी सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का क्या जाता है। खैर एनीवेज, आज की रिडल ये है कि भाई साइमन नाम का एक बंदा है और उसने क्या किया, शहर के महंगे एरिया में एक बहुत प्यारा सा घर बनाया। उसमें शानदार किस्म की पेंटिंग्स लगवाई। जो उसका मेन दरवाज़ा था वो नहायत उम्दा किस्म की लकड़ी से बनवाया और हर चीज़ जो है ना बिल्कुल परफेक्ट बनाई। इवन कि खिड़कियाँ ऐसी बनाई कि जो सिर्फ अंदर से खुल सकती थी, बाहर से नहीं खुल सकती थी। ठीक है, और इसके अलावा उसने क्या किया कि मतलब कहीं भी ना कोई कमी नहीं छोड़ी, बहुत आला किस्म का घर बनाया। बट एक प्रॉब्लम थी कि जो साइमन था ना ये काफ़ी वहमी और डरपोक सा था। तो इतना वहमी था कि ये हर टाइम हर चीज़ लॉक करके रखता था। यानी यही नहीं कि सिर्फ मेन दरवाज़ा लॉक कर दे, ये घर के सारे दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह सारा कुछ, इवन के किचन तक सब कुछ लॉक करके रखता था। तो खैर साइमन ने सोचा कि चूंकि इसने इतना प्यारा घर बनाया लिहाजा अपने फ्रेंड्स को ट्रीट दे। अब इसने ट्रीट के लिए जिन लोगों को कॉल की उनके नाम ये एंड्रयू, स्टीवन, माइकल और सेलिना। इसने क्या किया, अपने इन फ्रेंड्स को कॉल की और पार्टी पे इनवाइट किया। चलें जी, खैर पार्टी स्टार्ट हो गई। सारा कुछ बड़े ज़ोरों शोरों से जारी था। इतने में क्या हुआ कि एंड्रयू की ना किसी बात पे साइमन से बहस हुई। ठीक है, और बात जो है वो लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई। साइमन ने अवॉइड करने की कोशिश की क्योंकि वो डरपोक इंसान था ना, तो लेकिन बट लड़ाई जो है ना वो जारी रही। बाकी लोगों ने खैर आके सुलह करवाई, मामला रफा दफा हो गया। अगली सुबह क्या हुआ, बिल्कुल नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस को एक कॉल आई और पुलिस को इन्फॉर्म किया गया कि जो साइमन है उसका मर्डर हो गया है। ठीक है, और मौका वारदात पर यानी क्राइम सीन जो है वहाँ पे एंड्रियो और सेलिना मौजूद है। चलें जी, अब क्या हुआ, पुलिस फौरन इन्वेस्टिगेशन के लिए गई। वहां पे जाके देखा तो साइमन की लाश पड़ी थी, डेड बॉडी, और उसके पास सेलिना भी थी और एंड्रियो भी था। अब पुलिस ने क्या किया, दोनों से इन्वेस्टिगेट किया। जब सबसे पहले पुलिस ने क्या किया कि एंड्रियो से पूछा पुलिस ने सबसे पहले कि भी क्या हुआ था। तो वो एंड्रियो ने बताया कि कल हमारे एक बात पे झगड़ा हो गया था, लेकिन वो झगड़ा इतना सीवियर नहीं था कि नौबत कत्ल तक पहुंच जाए। मेरा अच्छा फ्रेंड था साइमन। और फिर उसने बताया कि मैं तो बल्कि माफ़ी मांगना चाहता था साइमन से, इसलिए मैंने सेलिना को भी कॉल की थी कि भी तुम भी आ जाओ। ठीक है, तो अगर लड़ाई होने लगे या साइमन जो है मेरी बात ना समझे तो तुम दरमियान में आके मामला जो है ना वो सेटल करवा देना। फिर उसने कहा कि भी सेलिना ने मुझे कहा, मतलब एंड्रियो ने पुलिस को बताया कि मैंने जब सेलिना से कहा कि वो भी आ जाए तो सेलिना ने मुझे कहा कि वो मेरे आने से ना एग्जैक्ट 10 मिनट पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, उसके बाद एंड्रियो ने कहा कि जब मैं साइमन के घर पहुंचा हूँ तो अच्छा जी, अब एंड्रयू ने कहा कि भी जब मैं पहुंचा हूँ तो सेलिना मेरे आने से पहले ही मौजूद थी जब मैं यहाँ पे पहुंचा ना साइमन के घर, और सेलिना की कार बाहर खड़ी थी। इसका मतलब था कि सेलिना अंदर है। मैंने दरवाज़ा नॉक किया लेकिन दरवाज़ा लॉक था। फिर उसने कहा कि मैं कुछ देर बाहर खड़ा है, सेलिना का वेट करता रहा। फिर मैंने खिड़की से अंदर झांका तो अंदर जो है ना वो साइमन की लाश पड़ी थी और सेलिना जो है क्या कर रही थी, चाकू जो है ना वो धो रही थी। ठीक है, साफ कर रही थी। तो उसने कहा कि मैंने अंदर झांका लिहाजा मैं खिड़की से अंदर आया और मैंने आपको आके कॉल की। ठीक है, और मैंने कॉल की और आप लोगों को इन्फॉर्म किया। लेकिन सेलिना का जब पुलिस ने बयान लिया, सेलिना ने कहा कि हाँ जी ये बात ठीक है कि मुझे एंड्रियो ने बुलाया था। उसने कहा कि मैं एंड्रियो के आने के बाद में पहुंची, मुझे कोई प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, लिहाजा मैं जल्दी नहीं पहुंच पाई और मैं आई, मैंने आके एंड्रियो का वेट किया काफ़ी देर लेकिन एंड्रियो नहीं पहुंचा। ठीक है, फिर उसने कहा कि जब मैं 15-20 मिनट तक बाहर कार में बैठी वेट करती रही और फिर मैं अंदर गई। जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि दरवाज़ा लॉक नहीं था, दरवाज़ा बिल्कुल खुला हुआ था और मैं अंदर आई हूँ तो सामने लाश पड़ी थी साइमन की, और एंड्रियो जो है उसने कहा कि अभी मैंने साइमन का कत्ल कर दिया है। ठीक है, अब क्या हुआ, पुलिस ने सारी सिचुएशन सुनी, थोड़ी मजीद इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद पुलिस ने क्या किया, क्रिमिनल जो था उसको अरेस्ट कर लिया। अब आप लोगों ने ये बताना है कि पुलिस ने किसको अरेस्ट किया और पुलिस को कैसे पता चला कि कौन क्रिमिनल है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
छोटा सा हिंट देती हूँ, अगर आप लोग नहीं गेस कर पाए तो मैं आपको छोटा सा हिंट देती हूँ कि पुलिस ने एंड्रयू को अरेस्ट किया। अब आप लोग बताएंगे पुलिस ने एंड्रयू को क्यों अरेस्ट किया, आप लोग रीज़न बताएं। ओके जी, रीज़न ये थी कि असल में देखिए हमने अभी कहा था कि जब साइमन ने घर बनवाया तो उसने जो खिड़कियां बनवाई थी वो सिर्फ अंदर से खुल सकती थी, बाहर से नहीं, ठीक है। जबकि एंड्रयू और वो हर चीज़ को लॉक लगा के रखता था। बट एंड्रयू के बयान के मुताबिक उसने ये कहा कि मैंने देखा इसकी लाश पड़ी थी अंदर, लिहाजा मैं खिड़की खोल के खिड़की के थ्रू में अंदर आया, हालांकि खिड़की बाहर से नहीं खुल सकती थी। लिहाजा पुलिस को पता चला कि असली जो है ना आपके पास मर्डर है, जो किलर है वो कौन है, एंड्रयू है, सेलिना नहीं। तो आई होप कि आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी, और मज़ीद इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिडल्स के लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रिडल अपलोड करूँगी, वो इससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।